हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि जियांगली मूचंग के मोबाइल में न्यूड पिक्चर्स देखती है जो उसे ल्यूनिंग ने भेजी थी। इसके बाद जियांगली ने मूचंग से गाड़ी रोकने का कहा और गाड़ी से बाहर निकल गई। मूचंग ने जब वो पिक्चर्स देखी तो कहने लगा कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, उसने गलती से भेज दी होगी। अब वो दोनों उस साइड पर आ गए थे जहाँ पर वो दोनों कैंपिंग कर रहे थे। जियांगली ने देखा कि मूचंग ल्यूनिंग के साथ बहुत खुश नजर आ रहा था। जियांगली से मिलने के बाद ल्यूनिंग मूचंग से बोली कि उसे गाड़ी से कुछ चीजें लेकर आनी थी, इसलिए मूचंग उसके साथ चले। मूचंग जियांगली से कहने लगा कि वो थोड़ी देर में आता है, तो ल्यूनिंग बोले कि उसे हर चीज अपनी गर्लफ्रेंड को बताने की जरूरत नहीं और वहाँ से उसका हाथ पकड़कर ले गई। और मूचंग के फ्रेंड्स जियांगली से कहते हैं कि वो बुरा न मनाए क्योंकि वो दोनों हमेशा से ऐसे ही थे। अब वो सब खाना खा रहे थे जब जियांगली ने मूचंग से कहा कि वो वॉक करने जा रही थी। मूचंग उसके साथ जाने लगा लेकिन ल्यूनिंग ने उसे रोक लिया था। इसके बाद जियांगली दूसरी साइड पर आ गई जहाँ पर वो शेयन से मिलती है। शेयन को उसने नहीं पहचाना था, इसलिए शेयन भी उसे नहीं बताता और कहने लगा कि वो रास्ता भूल गया था। उसके बाद जियांगली उसके साथ वॉक करने लगी। जियांगली शेयन को बारबेक्यू वाली साइड पर ले गई और उसे कहा कि अब उसे रास्ता मिल जाएगा और खुद वहाँ से वापस आ जाती है। ल्यूनिंग उसे कहने लगी कि उसने गलती से मूचंग को वो पिक्चर्स भेज दी थी। उसे उम्मीद है कि जियांगली को बुरा नहीं लगा होगा, लेकिन जियांगली आगे से बोली कि उसको बहुत बुरा लगा था और फिर उसने मूचंग से ब्रेकअप कर लिया। मूचंग उठकर उसके पीछे जाने लगा, लेकिन ल्यूनिंग उससे बोली कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस जैसे रिच मैन को जियांगली छोड़ दे, वो जरूर उसकी अटेंशन हासिल करना चाहती होगी। मूचंग भी उसकी बात सुनकर रुक गया था। जियांगली जो अपना पर्स वापस लेने के लिए आई थी वो उनकी बातें सुन लेती है। जियांगली रोड पर चलते हुए जा रही थी और उसको फ्लैशबैक याद आता है जब वो पहली बार ल्यूनिंग से मिली थी। तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी जिसमें शेयन बैठा हुआ था। वो शेयन से पूछती है कि क्या वो पहले मिल चुके हैं। इस पर शेयन ने उसे बताया कि वो शेयन है और वो मूचंग का क्लासमेट हुआ करता था। इस पर जियांगली को भी याद आता है जब 5 साल पहले वो शेयन से पहली बार मिली थी। जब उसने शेयन को बताया कि वो नीचे की तरफ जा रही थी तो शेयन उसे कहता है कि वो भी उसी तरफ जा रहा है, इसलिए वो उसे ड्रॉप कर देगा। अब वो दोनों बैठे खाना खा रहे थे और जियांगली कहती है कि उन दोनों का कैंप एक दूसरे के साथ है, इसलिए ये ट्रीट उसकी तरफ से होगी। शेयन ने उसके पसंद का खाना ऑर्डर किया और कहने लगा कि 5 साल पहले वो साथ में खाया करते थे, इसलिए शेयन को पता है कि जियांगली को क्या पसंद था। फिर उसने मूचंग के बारे में पूछा तो जियांगली ने बताया कि उसने ब्रेकअप कर लिया था। शेयन ने ये सुनकर अपने फ्रेंड से इस बारे में सजेशन मांगी तो गुजिंग उसे कहता है कि वो उसको प्रपोज करने की ट्राई कर सकता था। शेयन जियांगली से एक्सक्यूज करके साइड पर चला गया और गुजिंग को कॉल की और कहने लगा कि वो डायरेक्टली ये बात नहीं कर सकता था। इस पर गुजिंग कहता है कि वो जियांगली को इस बारे में बता सकता था कि शेयन भी सिंगल है। शेयन को उसका आइडिया अच्छा लगा और वो वापस जाकर जियांगली के पास बैठ गया। फिर बातों बातों में उसने जियांगली को बता दिया कि वो भी सिंगल था। फिर वो जियांगली से पूछने लगा कि क्या वो 2 दिन बाद फ्री होगी क्योंकि वो उसे अपने साथ पार्टी पर लेकर जाना चाहता था। जियांगली बोली कि वो पहले एक बार इस तरह की पार्टी में गई थी और उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था और उसे ये भी नहीं पता कि वो क्या पहनेगी। इस पर शेयन कहता है कि उसके लिए सब कुछ वही अरेंज करेगा, वो बस उसके साथ वहाँ पर चले। फिर जियांगली ने देखा कि ल्यूनिंग ने मूचंग के साथ पिक्चर लेकर इंटरनेट पर पोस्ट की थी और साथ में लिखा था कि अगर उसकी मानो तो फ्यूचर में कभी भी पिकनिक पर अपनी गर्लफ्रेंड को साथ नहीं लेकर जाओ। साथ ही जियांगली को उसकी फ्रेंड सीची की कॉल आई जो इस बारे में पूछने लगी तो जियांगली ने उसे भी बता दिया कि उसने ब्रेकअप कर लिया था। जिस पर उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि उसने बहुत अच्छा किया क्योंकि मूचंग उसे डिजर्व नहीं करता था। अब हम देखते हैं कि जियांगली रेडी होकर आई और वो शेयन के साथ पार्टी में जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाती है और पूछने लगी कि क्या उसे पार्टी में किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। इस पर शेयन कहता है कि वो जितना कैजुअल होगी उतना अच्छा है। और वो जियांगली से पूछने लगा कि अगर पहले वो इस तरह की पार्टी में गई थी तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा क्यों नहीं था। इस पर जियांगली को फ्लैशबैक याद आता है जब मूचंग उसे बोल रहा था कि उसे अच्छे से पता है जियांगली को इस तरह की पार्टीज में जाने की आदत नहीं थी, लेकिन उसे ल्यूनिंग के फ्रेंड से ऐसे बात भी नहीं करनी चाहिए थी। शेयन उसको देखकर सोचता है कि मूचंग ने 5 साल में उसके साथ ऐसा क्या किया था जो वो इतना बदल गई थी, लेकिन वो उसकी जिंदगी में लाइट वापस ला कर रहेगा। वो दोनों पार्टी में थे जब एक लड़की जियांगली के पास आई और कहने लगी कि वो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। लास्ट टाइम उसने उसकी एक पिक्चर देखी थी और वो सब उससे मिलना चाहते थे, लेकिन मूचंग ने कहा कि वो उसकी दूर की रिलेटिव है और वो होम टाउन से आई थी, इसलिए वो उससे नहीं मिल सकते। ये सुनने के बाद जियांगली एक्सक्यूज करके वॉशरूम चली जाती है। जियांगली जब वापस आने लगी तो मूचंग उसके सामने आ जाता है और पूछने लगा कि क्या ऐसा हो सकता था कि वो ब्रेकअप ना करे। जिस पर जियांगली बोली कि वो उससे कभी प्यार ही नहीं करता था, इसीलिए उसने अपने फ्रेंड्स को बताया था कि वो उसकी
दूर की रिलेटिव थी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। मूचंग भी उसके पीछे जाने लगा, लेकिन शेयन उसके सामने आ गया था और कहता है कि अब उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तो जियांगली उसकी गर्लफ्रेंड थी और जिस रात उनका ब्रेकअप हुआ था, जियांगली और शेयन साथ में बारबेक्यू एंजॉय कर रहे थे। अब वो दोनों पार्किंग एरिया में जा रहे थे जब जियांगली को उसकी मदर की कॉल आई, जो उसे कहने लगी कि उसको ग्रैंडमा ने बताया था कल जियांगली का बर्थडे है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आ सकती थी क्योंकि उन्हें जियांगली की सिस्टर के साथ जाना था। थोड़ी देर बाद उसे उसके फादर का मैसेज आया, जो उसे बताने लगे कि वो बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे, इसलिए वो भी वापस नहीं आ सकते। इस सब के बाद जियांगली बहुत ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि उसके साथ हमेशा ऐसा ही होता था। वो दोनों गाड़ी में जाकर बैठे तो शेयन उसे सॉरी कहने लगा क्योंकि उसे नहीं पता था कि मूचंग भी उस पार्टी में आने वाला है, जिस पर जियांगली कहती है कि उसे सॉरी करने की जरूरत नहीं, वैसे भी अच्छा है कि अब जियांगली को फ्रीडम मिल गया था। शेयन दिल में सोचता है कि वो मुड़कर उसकी तरफ क्यों नहीं देखती, वो उसे इतना प्यार करता था, मूचंग से भी ज्यादा। इसके बाद शेयन जियांगली को एक पार्क ले जाता है जो उसने जियांगली के लिए बुक करवा रखा था। फिर उसने जियांगली को कंफर्टेबल शूज दिए और उसके साथ वॉक करने लगा। जियांगली ने पूछा कि आज वहाँ पर कोई था क्यों नहीं, जिस पर उसने झूठ बोल दिया कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए सब लोग वहाँ से चले गए होंगे। अभी वहाँ पर फायरवर्क्स होने लगे, जो देखकर जियांगली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इस पर भी शेयन ने झूठ बोल दिया कि वो पार्क न्यू ओपन हुआ था, इसीलिए कोई सेलिब्रेशन कर रहा होगा। भी एक वेटर जियांगली के पास आया और कहने लगा कि आज वो लोग लकी ड्रॉ करने वाले थे, वो जो भी चीज जीतेगी उसे फ्री मिलेगी। जियांगली ने एक चीट ओपन की तो उस पर स्ट्रॉबेरी केक लिखा हुआ था। वेटर उनको वेट करने का कहकर वहाँ से जाने लगा और साथ में सोचता है कि सारा बॉक्स स्ट्रॉबेरी केक से भरा पड़ा था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्ट्रॉबेरी केक ना निकलता। जियांगली शेयन को बताने लगी कि आज उसका बर्थडे था और उसने स्ट्रॉबेरी केक जीत लिया है। इस पर शेयन शॉक होने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, वो उसके लिए कोई प्रेजेंट ही रेडी कर लेता। तभी शेयन को उसके फ्रेंड की कॉल आई, जो उससे पूछने लगा कि उसने सुना था आज शेयन ने एक लड़की के लिए पूरा पार्क बुक करवा लिया था और उसके लिए वहाँ पर फायरवर्क्स भी करवाए थे, लेकिन उसने सुना था कि वो लड़की मूचंग की गर्लफ्रेंड है। इस पर शेयन उसे कहने लगा कि वो गलत था, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एक्स गर्लफ्रेंड थी। थोड़ी देर बाद वेटर उसका केक ले आया और जियांगली से कहने लगा कि शेयन ने आकर उनको बता दिया था कि आज जियांगली का बर्थडे है, इसलिए उन्होंने वो केक उसके बर्थडे केक से चेंज कर दिया था। जियांगली दिल में सोचती है कि उस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ग्रैंडमा ही उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन शेयन उसकी केयर क्यों कर रहा था, क्या उसे जियांगली से कुछ काम था। फिर वो केक खाते हुए शेयन से पूछती है कि क्या उसे जियांगली से कुछ काम था, और फिर दिल में सोचने लगी कि भला उसने भी कैसा क्वेश्चन किया था, वो एक पुअर इंटर्न थी और वो इतना रिच है, भला उसे जियांगली से क्या काम हो सकता था। शेयन उसे कहता है कि उसने ठीक सोचा था, शेयन उसे शादी करना चाहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको फोर्स कर रहे थे कि वो किसी से शादी कर ले। वो सिंगल है, इसलिए लोग इस बात का फायदा उठाकर उसके बारे में बहुत सारे रूमर्स फैला रहे थे, जिसकी वजह से उसकी कंपनी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। जियांगली उसकी फ्रेंड थी और वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो उससे शादी कर सकता था। इसके बाद शेयन ने जियांगली को उसके घर ड्रॉप किया और उसके गाड़ी से निकलने से पहले कहता है कि जो बात उसने की थी वो उसके बारे में जरूर सोचे। अगले दिन डोरबेल बजने पर जियांगली ने जब डोर ओपन किया तो सामने मूचंग खड़ा हुआ था। वो उसे गिफ्ट देते हुए हैप्पी बर्थडे बोलने लगा। जियांगली कहती है कि उसने उसे विश कर दिया था और उसने उसकी विशेस ले भी ली, अब वो वहाँ से चला जाए। इसके बाद जियांगली को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है, जो उसे बर्थडे विश करने लगी। तभी पीछे से उसकी मदर की आवाज आने लगी, जो उसकी ग्रैंडमा को बुला रही थी। ग्रैंडमा ने उसकी मदर से कहा भी कि वो आकर जियांगली से बात कर ले, पर वो इग्नोर कर देती हैं। जियांगली ने खुद ही काम का बहाना बनाकर कॉल बंद कर दी थी। दूसरी तरफ शेयन जो कि मीटिंग में था, उसको जियांगली की कॉल आती है। वो दूसरी तरफ जाकर कॉल सुनने लगा तो जियांगली ने कहा कि वो उससे शादी करने के लिए रेडी थी, जिस पर शेयन कहता है कि आज का दिन बहुत अच्छा था, इसलिए वो आज शादी कर सकते हैं, और अपनी चीजें लेकर वहाँ से चला गया। अब वो दोनों गाड़ी में थे जब जियांगली ने शेयन से पूछा कि क्या उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत है। शेयन ने उसे मना कर दिया तो वो कहने लगी कि अगर फ्यूचर में वो कभी डाइवोर्स लेंगे तो इस तरह से उसकी हाफ प्रॉपर्टी जियांगली को मिल जाएगी, क्या वो ऐसा चाहता है। जिस पर शेयन कहने लगा कि अगर फ्यूचर में कभी डाइवोर्स तक बात पहुंची भी तो इसका मतलब है कि शेयन का ही कसूर होगा, जिस वजह से जियांगली उसकी हाफ प्रॉपर्टी डिजर्व करती है, इसलिए सबकी जरूरत नहीं। वो दोनों सिविल अफेयर ब्यूरो बैठे हुए थे और शेयन बहुत ज्यादा नर्वस लग रहा था। उसने फिर से जियांगली से पूछा कि क्या वो श्योर थी, जिस पर वो कहती है कि हाँ वो बिल्कुल श्योर है। उसके बाद वो दोनों पिक्चर्स लेते हैं और उन दोनों ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था। वापस गाड़ी में बैठने के बाद शेयन ने जियांगली को अपना सैलरी कार्ड दिया और उसे कहने लगा कि आज के बाद वो उसके घर की ऑनर होगी। फिर वो उसे
अपनी डेली लाइफ रूटीन के बारे में बताने लगा तो जांगली कहती है कि वो उसे सब कुछ बता रहा था, क्या उसे डर नहीं कि वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर करेगी, जिस पर वो कहता है कि वो तो चाहता था कि वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर करे। इसके बाद शेयन जांगली को छोड़ने के लिए उसके घर गया तो उन्होंने देखा कि मुचंग सामने खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। शेयन ने पूछा कि क्या वो उसे हेलो कहना चाहती है, पर जांगली ने मना कर दिया और उसे कहा कि वो गाड़ी दूसरी तरफ पार्क कर दे। पार्किंग के बाद शेयन जांगली से कहता है कि वो उसके घर पर शिफ्ट हो सकती थी, इस तरह से मुचंग उसे तंग नहीं करेगा। तो जांगली कहती है कि कल वो उसके घर पर शिफ्ट हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि जांगली ने मुचंग को उसके दिए हुए सारे गिफ्ट वापस कर दिए थे। मुचंग कहने लगा कि वो जरूर उसकी अटेंशन हासिल करने के लिए ये सब कर रही होगी। उसके फ्रेंड्स में कहते हैं कि वो इतना रिच है, भला वो उसको कैसे छोड़ सकती थी। मुचंग जांगली के दिए हुए गिफ्ट्स उठाकर लाया और कहने लगा कि अगर ऐसा था तो वो भी उसके दिए हुए गिफ्ट्स वापस कर देगा। वो गिफ्ट्स मुचंग ने ओपन करके भी नहीं देखे थे। जब उसके फ्रेंड ने ओपन करके देखा तो वो उसे कहने लगा कि वो सब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। मुचंग भी वो देखकर शॉक हो जाता है और उसको जांगली की बात याद आई जब वो उसे बता रही थी कि वो उसके साथ उसके पैसों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो जॉब करके पैसे कमा सकती थी। अगले दिन शेयन जांगली को अपने घर ले आया था। वो उसे कहने लगा कि वहाँ से उसका ऑफिस बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए जांगली को जाने में मसला हो सकता है, क्या उसकी कोई डिमांड है। तो जांगली कहती है कि वो उसे तंग नहीं करना चाहती थी। शेयन बोला कि वो उसका हस्बैंड है, इसलिए वो उसे तंग नहीं करेगी। फिर वो जांगली से कहने लगा कि वो उसे गाड़ी ले देगा और उसे रूम दिखाने के लिए ऊपर ले जाता है। पहले जांगली को लगा कि वो दोनों एक ही रूम में रहेंगे तो वो थोड़ा सा हेजिटेट फील करती है, जिस पर शेयन उसे कहता है कि वो मजाक कर रहा था, वो उसके साथ वाले रूम में रहने वाला है। जांगली ने बोला कि उसको मास्टर रूम में रहना चाहिए, लेकिन शेयन कहता है कि अब जांगली का भी उस घर पे उतना ही हक है, इसलिए वो इस बात पर उसे बहस ना करे। जांगली ने देखा कि उसके रूम में सब कुछ उसके पसंद का था, यहाँ तक कि मेकअप प्रोडक्ट्स भी वही थे जो वो यूज करती थी, जिस पर शेयन कहता है कि उसने जांगली की पोस्ट देखी थी, उसी से उसे ये सब पता लगा था। अगले दिन जांगली नीचे गई तो शेयन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रखा था। उसने जांगली को ब्रेकफास्ट करने का कहा और बताने लगा कि आज वो उसके लिए गाड़ी अरेंज नहीं कर सका, इसलिए एक दिन के लिए जांगली को उसके साथ ही जाना होगा। अब जांगली ऑफिस में थी जब शेयन ने उसे मैसेज करके पूछा कि वो कब तक फ्री होगी। वो बार बार उसे ही मैसेज किए जा रहा था और ये देखकर उसका असिस्टेंट स्माइल करने लगा। फिर उसने असिस्टेंट से कहा कि उसकी मीटिंग वाइस प्रेसिडेंट अटेंड करेगा और खुद वहाँ से चला गया। अब ड्राइवर जांगली को घर ड्रॉप करने के लिए आता है और शेयन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। ड्राइवर ने उसे मिसेस चे बुलाया, जिसके बारे में वो वहीं पर खड़ी होकर सोचने लगी। अब शेयन ने उसे इस बारे में पूछा तो वो कहती है कि उसे इस नाम की आदत नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा सा अनईजी फील कर रही है। तो शेयन उसे कहता है कि आज के बाद वो उसे हर काम में मिसेस चे कहकर बुलाया करेगा ताकि उसे इस नाम की आदत हो जाए। फिर वो उसे अपने गैराज में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी कार्स खड़ी हुई थी। इसके बाद उसने जांगली को एक गाड़ी में बिठाया और फिर उसको याद आता है कि उसने तो चूल्हा बंद ही नहीं किया था, जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ से भाग गया। जब जांगली उसके पीछे आई तो वो जांगली को फ्लावर्स देता है, फिर वो उसे अपने साथ अंदर ले गया। तो जांगली ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई कि उसने जांगली के लिए बहुत सारी डिशेस प्रिपेयर की थी। शेयन जांगली से कहता है कि आज वो रेगुलर वर्कर बन गई थी, इसलिए उन्हें सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए। जांगली ने उसको थैंक्स कहा तो वो कहता है कि उसे ऐसे उसका थैंक यू नहीं चाहिए, वो चाहता है कि फ्यूचर में अपनी हर बात जांगली उससे शेयर करे। फिर वो उसे बताने लगा कि कल वो उसे ग्रैंडमा से मिलने के लिए ले जाएगा और अब वो दोनों बेकरी में खड़े ग्रैंडमा के लिए कपकेक्स ले रहे थे। चंग भी अपने फ्रेंड्स के साथ उसी बेकरी में आया हुआ था और जब उसने जांगली को मैसेज करने की कोशिश की तो ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि जांगली ने उसे ब्लॉक कर दिया था। तभी ल्यूनिंग की नजर जांगली और शेयन पर पड़ी जो वहाँ से जा रहे थे। मुचंग उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन तब तक वो लोग वहाँ से जा चुके थे। शेयन और जांगली ग्रैंडमा के घर के बाहर पहुँचे तो शेयन बहुत ज्यादा नर्वस नजर आ रहा था। तो जांगली उसे कहती है कि वो फिक्र न करे, वो ग्रैंडमा को जरूर पसंद आएगा। फिर अंदर जाकर उन्होंने ग्रैंडमा को बताया कि उन दोनों ने शादी कर ली थी। इस पर ग्रैंडमा पहले तो शॉक हो गई, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और उन दोनों से खाना खाने को कहती हैं। अब वो दोनों रूम में थे जब ग्रैंडमा उनके पास आई और उन दोनों को रेड विन बल्ब देते हुए शेयन से बोला उनको जांगली की चॉइस पर पूरा यकीन था। ग्रैंडमा के जाने के बाद जांगली शेयन को बताने लगी कि उसने ग्रैंडमा से डिस्कस किया था। ग्रैंडमा का कहना है कि उसकी जॉब अभी अभी परमानेंट हुई है, इसलिए वो अभी वेडिंग सेरेमनी के बारे में ना सोचे। इस पर शेयन ने उसे हक कर लिया और कहने लगा कि वो उसे सपोर्ट करेगा। अब जांगली सिची के साथ शॉपिंग पर आई हुई थी जब मुचंग आकर उसका रास्ता रोक लेता है। जांगली ने सिची के कान में कुछ कहा तो वो वहाँ से चली गई। मुचंग जांगली से पूछने लगा कि लास्ट टाइम वो शेयन के साथ क्या कर रही थी, जिस पर जांगली ने उसे बताया कि उसने शेयन से शादी कर ली है
पर मुचंग को उसकी बात पर यकीन नहीं आया और वो कहने लगा कि शेयन सिर्फ उसके साथ प्ले कर रहा था। शेयन इतना रिच था, भला वो जांगली में इंटरेस्टेड कैसे हो सकता है। जांगली उसको इग्नोर करके जाकर वहाँ पर बैठ के जहाँ पर सिची बैठी हुई थी, पर मुचंग भी उसके पीछे आ जाता है और उसके साथ बैठते हुए वो फिर से वही बात करने लगा था, जिस पर सिची भी उसकी इंसल्ट कर देती है। शेयन जो अपने असिस्टेंट के साथ उसी तरफ आ रहा था, उसने उन दोनों को देख लिया और वो बगैर कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। और अब शेयन अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। मुचंग ने उसे पूछा कि वो इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहा था, जिस पर शेयन ने उसे सारी बात बताई और बताया कि उसने शादी कर ली थी। इस पर गुजिंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि शेयन ने उसे अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया था। गुजिंग उसे पूछने लगा कि क्या वो जांगली की वजह से ही 1 साल लेट अब्रॉड गया था, जिस पर शेयन बताता है कि उसको डर था कि जब वो वापस आएगा वो जांगली को नहीं देख सकेगा, इसलिए वो ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहता था। अब गुजिंग शेयन को घर ले आया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रंक था। जांगली से ग्रीट करने के बाद वो शेयन को अंदर ले जाता है। शेयन ने उसे कहा कि वो जांगली की तरफ क्यों देख रहा था। जांगली जब उन दोनों के लिए पानी लेकर आई तो गुजिंग शेयन से डरकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। जांगली ने शेयन से पूछा कि उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की थी, तो वो बताने लगा कि क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा सैड था। जांगली ने पूछा कि वो सैड क्यों था, जिस पर वो थोड़ा सा पीछे होता है और उसने जांगली का हाथ पकड़ा हुआ था, इसलिए जांगली भी उसके ऊपर गिर गई। इसके बाद वो शॉवर लेकर आया तो जांगली से बोला कि वो उसके साथ बैठकर उससे बातें करे। फिर वो कैट्स के बारे में पूछने लगा जो उन दोनों को कॉलेज में मिली थी और फिर बातों बातों में वो जांगली को किस कर देता है। अगले दिन जांगली शेयन को फेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो रेडी होकर जल्दी ऑफिस जाने लगी, पर उसने देखा कि शेयन पहले ही रेडी होकर वहाँ पर खड़ा हुआ था। वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे तो शेयन ने उसे कल रात वाली किस के बारे में पूछा, जिस पर वो कहती है कि उसने ड्रीम देखा होगा। शेयन बोला कि अगर वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहती तो कोई बात नहीं। उसकी इस बात पर जांगली जल्दी से कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया था, बल्कि शेयन ने खुद ही उसे किस की थी। इसके बाद जांगली उसे बताने लगी कि कल उसे मुचंग मिला था और उसने उसे बताया भी कि जांगली की शादी शेयन से हो गई है, पर उसने यकीन नहीं किया, इसलिए वो चाहती है कि वो जाकर एक रिंग ले आए और शेयन के साथ वेडिंग फोटोशूट भी करवा ले, ताकि मुचंग जब उसे नेक्स्ट टाइम मिले तो वो उसे फोटो दिखाकर यकीन दिला सके। शेयन ने जो पहले उसे डायमंड रिंग दी थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी और वो हर वक्त नहीं पहन सकती थी। अब शेयन जांगली को ऑफिस छोड़ने के लिए आया था। जांगली के उतरने से पहले वो जांगली से कहता है कि ये उसकी गलती थी कि उसने पहले जांगली को एक रिंग नहीं लाकर दी। फिर वो उसे सॉरी करने लगा कि उस रात वो ड्रिंक करके आ गया था और जांगली को उसका ख्याल रखना पड़ा था। जिसके बाद जांगली अपने ऑफिस चली जाती है। अब जांगली ऑफिस में थी जब उसके फ्रेंड सिची ने उसे बताया कि जो बिजनेस ट्रिप जा रहा था उसमें सिर्फ वही न्यू एम्प्लॉय है जिसको लेकर जाया जा रहा है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और उसी वक्त उसने शेयन को मैसेज करके इस बारे में बताया। अब शेयन उसके लिए पैकिंग कर रहा था। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि ग्रैंडमा के बाद वो दूसरा था जो उसके लिए पैकिंग कर रहा था। इसके बाद शेयन उसे पूछता है कि क्या वो अपने बिजनेस ट्रिप पर उसे याद करेगी। इस पर जांगली ने कहा कि शायद वो याद करेगी। फिर शेयन उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब जांगली अपने असिस्टेंट के साथ एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी जब वो वहाँ पर शेयन के असिस्टेंट से मिली। वो अपने कोलीग से कहती है कि असिस्टेंट उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था। आइसो ने उसे पूछा कि वो कहाँ पर जा रही थी और जब उसने बताया तो वो कहता है कि वो भी वहीं पर जा रहा है। ये तो बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है। फिर जांगली अपने कोलीग के साथ अंदर चली गई तो ताइजो ने फौरन से कॉल करके शेयन को इस बारे में बताया और शेयन को जब पता लगा कि जांगली ने ताइजो को अपना फ्रेंड कहा था तो वो बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। जांगली अपने होटल पहुंचने ही वाली थी जब उसको शेयन की कॉल आई जो उसे कहने लगा कि उसे ताइजो को अपना फ्रेंड नहीं बताना चाहिए था बल्कि उसको अपना असिस्टेंट बोलना चाहिए था। जब जांगली ने कहा कि वो तो उसकी बॉस नहीं थी तो शेयन कहता है कि वो उसकी वाइफ थी। इसका मतलब कि ताइजो उसका भी असिस्टेंट था। जिस पर जांगली कहती है कि दोबारा अगर कोई पूछेगा तो वो बता देगी कि ताइजो शेयन का असिस्टेंट था और अगर कोई शेयन के बारे में पूछेगा तो वो बोल देगी कि शेयन उसका हस्बैंड है। और ये सुनकर शेयन बहुत ज्यादा खुश हो गया था। अब शेयन गुजिंग के साथ पार्टी में जा रहा था। गुजिंग उसे पूछता है कि पहले तो वो कभी किसी पार्टी में नहीं गया, अब अचानक उसको क्या हो गया। जिस पर शेयन उसे बताता है कि वो अपने वाइफ के बारे में सबको बताना चाहता था। ये सुनकर गुजिंग शॉक हो गया था और वो कहने लगा कि जब उसकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं तो वो भी सबको बता देगा। अब वो दोनों पार्टी में थे और मुचंग भी अपने फ्रेंड्स के साथ वहीं पर मौजूद था। बाकी सब वाइन पी रहे थे जबकि शेयन ने हाथ में टी पकड़ी हुई थी और वो कहने लगा कि उसकी वाइफ को नहीं पसंद कि वो ड्रिंक करे, इसलिए वो सिर्फ टी ही पिएगा। इस पर सब लोग उसे पूछते हैं कि क्या उसने शादी कर ली थी और उसने सबको बता दिया कि हाँ उसने शादी कर ली है। तभी उसको जांगली की कॉल आई तो वो उसका नाम लेता हुआ वहाँ से चला गया और मुचंग का फ्रेंड जाकर उसे कहता है कि क्या उसने ठीक सुना था, वो जांगली का नाम लेकर गया है। तभी गुची कहता है कि वो किसी और जांगली के बारे में बात कर रहा होगा।
लेकिन मूचंग को जांगली की बात याद आई और वो सोचने लगा कि उसने सच में शेयन से शादी कर ली थी। कॉल एंड होने के बाद शेयन वहाँ पर आया और सबसे कहने लगा कि उसकी वाइफ उसे घर जाने का बोल रही थी, इसलिए अब उसे घर जाना होगा। फिर वो गुजिंग के साथ वहाँ से जाने लगा तो गुजिंग उससे पूछता है कि सब लोग उसकी वाइफ से मिलना चाहते थे, फिर वो अपनी वाइफ को ले क्यों नहीं आता। जिस पर वो कहता है कि वो सब सिर्फ क्यूरियस हैं और सिर्फ जानना चाहते हैं कि उसकी वाइफ कैसी थी, जबकि वो जांगली को तंग नहीं करना चाहता। वह मूचंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। ल्यूनिंग ने उसे रोकने की कोशिश की और कहने लगी कि जांगली में ऐसा क्या था जो उसके लिए इतना पागल हो रहा है, वो उसकी तरफ क्यों नहीं देखता, वो भी उसे बहुत पसंद करती थी। जिसके बाद मूचंग उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ जांगली शेयन से बात कर रही थी। शेयन उसे कहता है कि उसे जांगली पर पूरा भरोसा था, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी। अगले दिन मूचंग ल्यूनिंग से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि कल रात उसने जो कुछ भी कहा वो उसको सीरियस ना ले, क्योंकि कल रात वो उसे जांगली समझ रहा था और आज के बाद ल्यूनिंग को उससे मिलने की भी जरूरत नहीं। दूसरी तरफ हम जांगली को देखते हैं जिसको उसके लीडर ने कॉल की और कहने लगी कि उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जब वो वापस जाएगी तो उसको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। जांगली ने उसे बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो मेडिसिन लेकर रेस्ट करने वाली है। इसके बाद वो सो जाती है। उसके फोन पर शेयन की कॉल आई, लेकिन वो सो रही थी इसलिए अटेंड नहीं कर सकी। जब वो उठी तब भी उसके मोबाइल पर शेयन की कॉल आ रही थी। शेयन उसे डोर ओपन करने का कहता है। जब उसने डोर ओपन किया तो शेयन सामने खड़ा हुआ था। वो उससे पूछने लगा कि क्या वो ठीक है। उसे उसके कोलीग से पता लगा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो फौरन से वहाँ पर आ गया। इसके बाद वो जांगली से पूछने लगा कि क्या अभी भी उसको स्टमक में पेन हो रही थी। जब जांगली ने बताया कि उसको थोड़ी सी हो रही थी तो वो उसे मेडिसिन देता है। फिर वो उठकर बाकी चीजें समेटने लगा और उसे कहता है कि नाइट का व्यू वहाँ पर बहुत अच्छा होता है, तो रात को साथ में देखेंगे। इसके बाद शेयन ने कर्टन हटाए और उससे पूछने लगा कि पहले उसने नाइट व्यू नहीं देखा था, जिस पर वो कहती है कि पहले वो बहुत ज्यादा बिजी थी इसलिए उसको टाइम नहीं मिल सका। के बाद शेयन ने जांगली को ब्राउन शुगर वाटर दिया जो उसने जांगली के लिए प्रिपेयर किया था। थोड़ी देर बाद जांगली को ग्रैंडमा की कॉल आने लगी। उसने कॉल अटेंड की तो ग्रैंडमा उससे उसकी हेल्थ के बारे में पूछने लगती हैं। जांगली ने बताया कि शेयन उसका ख्याल रखने के लिए वहाँ पर आ गया था। वो ग्रैंडमा को बताती है कि शेयन उसके साथ बहुत नाइस था। ग्रैंडमा उसे कहती है कि उसे अभी से अपने हस्बैंड को डिफेंड करने की जरूरत नहीं। फिर ग्रैंडमा ने उससे कहा कि वो शेयन से उनकी बात करवाए। शेयन ने जांगली के हाथ से फोन ले लिया और ग्रैंडमा से बात करने लगा। ग्रैंडमा उसे कहती हैं कि अगर फ्यूचर में कभी उसका प्यार जांगली के लिए खत्म हो जाए तो वो उसे हर्ट ना करे, जिस पर वो ग्रैंडमा को यकीन दिलाता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसके बाद ग्रैंडमा उसे बताने लगी कि जांगली बहुत छोटी थी जब उसके पेरेंट्स ने डिवोर्स ले ली थी और उसके बाद से कभी भी उसे सही से किसी का प्यार नहीं मिल सका। तो शेयन उनसे कहता है कि वो सारी जिंदगी जांगली का ख्याल रखेगा। अब शेयन ने जांगली को जाकर बेड पर लिटाया और उसे पूछा कि क्या उसकी अभी भी पेन हो रही थी। जब उसने हाँ कहा तो वो उसके मसाज करने लगता है। जब जांगली ने उसे पूछा कि वो उसके साथ इतना अच्छा क्यों था तो वो कहता है कि अब उसे आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में वो उसके साथ हमेशा अच्छा ही रहेगा। अगले दिन वो दोनों वापस जाने के लिए पैकिंग कर रहे थे जब जांगली ने शेयन को कफलिंग्स गिफ्ट किए जो शेयन को बहुत पसंद आए थे। उसके बाद जांगली उसे कहने लगी कि वो उसके पेरेंट्स से मिलना चाहती है। शेयन उसे कंफर्म करता है कि क्या वो सच में उसके पेरेंट्स से मिलना चाहती थी। उसकी बात सुनकर जांगली को लगा कि शायद वो उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं आएगी, लेकिन शेयन कहता है कि वो उसका यकीन करे, उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे और वो उसे जरूर लाइक करेंगे। अब वो शेयन के पेरेंट्स से मिलने के लिए आए हुए थे। शेयन की मदर जांगली से मिलते ही बहुत ज्यादा खुश होती हैं। जांगली ने उन्हें गिफ्ट दिया। वो कहती हैं कि वो जांगली का भी घर था, इसलिए फ्यूचर में उसे अपने ही घर गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं। इसके बाद जांगली शेयन के फादर और उसके सिस्टर से मिलती है। शेयन के मदर ने उसे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए जो वो लेना नहीं चाहती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, पर उनके कहने पर वो ले लेती है। इसके बाद शेयन के पेरेंट्स जांगली को खाना खाने के लिए ले जाते हैं तो शेयन की सिस्टर उठकर उससे पूछने लगी कि उसने पहले जांगली को उसके बारे में क्यों नहीं बताया था। शेयन उससे पूछता है कि क्या वो कोई सेलिब्रिटी थी जो वो जांगली को उसके बारे में बताता और जांगली उसे पहले से ही जानती होती, जिस पर उसके सिस्टर बदला लेने के लिए कहती है कि वो अभी जांगली को जाकर उसके सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स के बारे में बता देगी और ये भी बता देगी कि वो पहले से ही उससे प्यार करता था। अब शेयन और जांगली वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठे हुए थे। गिफ्ट्स देखकर जांगली पूछती है कि वो गिफ्ट्स बहुत ज्यादा थे, जिस पर शेयन कहता है कि वो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं थे। अगर जांगली उन्हें यूज नहीं करना चाहती तो वो उसे अपने कलेक्शन में रख सकती थी। फिर उसने अपना रेड एनवेलप भी जांगली को दे दिया। जांगली ने शेयन वाला एनवेलप ओपन करके देखा तो उसमें कुछ पैसे थे और साथ में एक नोट था जिस पर लिखा हुआ था कि वो अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छे से पेश आए। जब उसने अपना एनवेलप ओपन किया तो उसमें क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ था। अगले सीन में जांगली अपनी बॉस के सामने खड़ी हुई थी। उसके बॉस से पूछती है कि उसने उसका प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया था, क्या उसे बुरा लगा। वो बताने लगी कि उसको थोड़ा सा बुरा लगा था। तो वो कहती है कि आज से वो उसे रुआन का असिस्टेंट बना रही है और
उसको प्रमोशन दे रही है क्योंकि उसकी जॉब बहुत अच्छी थी। ये सुनकर जांगली बहुत ज्यादा खुश हो गई और बाहर जाकर शेयन को मैसेज करके पूछा कि क्या वो फ्री है। वो उसके साथ डिनर करना चाहती थी क्योंकि आज उसे प्रमोशन मिला है। अब शेयन और जांगली घर पर थे जब डोरबेल बजी। जांगली ने जाकर जब डोर ओपन किया तो कोई उसे केक और फ्लावर देकर चला गया। जांगली ने जाकर शेयन से पूछा कि क्या ये सब उसने प्रिपेयर किया था, जिस पर शेयन कहता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए सिर्फ वो केक और फ्लावर ही प्रिपेयर कर सका है। केक खाते हुए जांगली ने उसे थैंक्स कहा तो वो कहता है कि वो बहुत खुश था कि जांगली ने उसके साथ ये सब शेयर किया था। अब शेयन अपने रूम में बैठा बुक पढ़ रहा था जब जांगली उसको दूध का गिलास देने के लिए आती है। वो वहाँ से जाने लगी तो शेयन ने उसे पूछा कि क्या वो उसके साथ बैठकर बातें कर सकती थी। जांगली जाकर उसके साथ बैठ गई और उसके चेस्ट की तरफ देखने लगी। जब शेयन ने उसे पूछा कि वो क्या देख रही थी तो वो कहती है कि अगर वो कहे वो उसके पीछे पड़ी हुई बुक देख रही थी तो क्या वो उसकी बात पर यकीन करेगा। शेयन उसे कहता है कि अगर वो टच करके देखना चाहती है तो वो माइंड नहीं करेगा। जांगली उठकर वहाँ से जाने लगी लेकिन पाउंड स्लिप होने की वजह से वो शेयन के ऊपर ही गिर जाती है। इसके बाद शेयन ने उसे फिर से वही बात की तो वो उसके चेस्ट को टच करके देखती है। फिर शेयन उसे पूछने लगा कि क्या उसे और वर्कआउट करने की जरूरत थी, जिस पर जांगली ने कहा कि नहीं, वो बिल्कुल परफेक्ट था। फिर जांगली कहती है कि उसे नींद आ रही थी और जल्दी से भागकर सोने चली गई। रात में जांगली को ड्रीम आता है कि वो और शेयन एक साथ एक बेडरूम में थे और अगले दिन वो इस बात पर बहुत ज्यादा एम्बेरेस फील करने लगी थी। अब जांगली अपने ऑफिस में थी जब शेयन उसे अपने फूड की पिक्चर सेंड करके पूछने लगा कि क्या उसने खाना खा लिया था, जिस पर जांगली उसे बताने लगी कि उसने खाना खा लिया था और अब वो वर्क कर रही है। सीची ने उसे स्माइल करते हुए देखा तो वो इस बारे में पूछने लगती है। दूसरी तरफ गुजिंग ने भी शेयन से पूछा कि वो पिछले 5 मिनट से स्माइल क्यों किए जा रहा था, जिस पर शेयन बताता है कि वो उसकी सिस्टर इन लॉ से बात कर रहा है। इसके बाद गुजिंग ने एक कप की तरफ इशारा करके पूछा कि वो बहुत अच्छा कप था, उसने कहाँ से लिया है। शेयन को लगा कि वो उसके कफलिंग्स की बात कर रहा था और कहने लगा कि वो उसको जांगली ने गिफ्ट किए थे। मीटिंग के बाद जांगली ने शेयन को कॉल की तो आगे से उसका असिस्टेंट कॉल रिसीव करता है। जांगली ने तेजो को बताया कि शेयन ने उसको कॉल की थी तब वो रिसीव नहीं कर सकी, इसलिए उसने अभी कॉल की है। तेजो से कहता है कि उसने जरूर गुड न्यूज बताने के लिए कॉल की होगी कि उन्होंने बॉबी ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। कॉल बंद करने के बाद जांगली को फ्लैशबैक याद आया जब मॉर्निंग में शेयन उसके साथ बहुत खुश नजर आ रहा था। अब हम देखते हैं कि शेयन अपने असिस्टेंट के साथ वर्क डिस्कस करता हुआ बाहर आया तो जांगली सामने खड़ी हुई थी। वो उसे कहती है कि वो आज उसे पिक करने के लिए आई थी और उसने ड्राइवर को भी आने से मना कर दिया था। ये सुनकर शेयन ने ताइजो से कहा कि उसको मार्केट जाना था ना, इसलिए वो वहाँ से चला जाए। ताइजो उसकी बात सुनकर पहले तो कंफ्यूज हुआ लेकिन समझ आने पर जल्दी से वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद जांगली शेयन को पीछे वाली सीट पर बैठने का कहती है। शेयन ने जैसे ही डोर ओपन किया तो सामने फ्लावर्स पड़े हुए थे। जांगली उसे बताने लगी कि उसने ताइजो को कॉल की थी और उसके कॉपरेशन के बारे में पता लगा, इसलिए वो उसके लिए फ्लावर्स लेकर आई थी। ये सुनकर शेयन ने फौरन से ताइजो को मैसेज किया और कहने लगा कि आज उसकी शॉपिंग का बिल शेयन पे करेगा। जब वो दोनों घर पहुँचे तो शेयन ने देखा कि जांगली ने उसके लिए केक भी ऑर्डर किया हुआ था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसी खुशी में जांगली को किस करने लगा था। अब वो दोनों केक खा रहे थे जब शेयन ने जांगली से कहा कि वो केक स्वीट था लेकिन वो उससे ज्यादा स्वीट है। अगले सीन में शेयन ने ताइजो को कॉल किया और उससे पूछने लगा कि क्या उन्होंने मूचंग पर नजर रखी हुई थी। ताइजो ने बताया कि मूचंग ने 2-3 बार जांगली से मिलने की कोशिश की थी लेकिन उनके आदमियों ने उसे रोक लिया था। ताइजो पूछने लगा कि अगर मूचंग जांगली से मिल ले तो क्या होगा, जिस पर शेयन कहता है कि वो जांगली के साथ रहेगा इसलिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगले दिन ताइजो की जॉब चली जाएगी। अब जांगली सीची के साथ बैठी हुई थी जब सीची ने उसे पूछा कि उसका शेयन के साथ रिलेशन कैसा जा रहा था। जांगली कहती है कि उसे नहीं पता था शेयन उसे प्यार करता है या नहीं, इसलिए अभी तक वो कन्फेस नहीं कर सकी है। सीची उसे बोली कि शेयन उसे पिक करने के लिए आने वाला है तो फिर वो उसे बता देगी कि उसे क्या करना चाहिए। शेयन जांगली को पिक करने के लिए आया और उसको आइस्ड मिल्क शेक पीता देखकर कहने लगा कि उसने सुबह 2 आइसक्रीम खाई थी और इतना कोल्ड फूड उसके स्टमक के लिए अच्छा नहीं है। जांगली कहती है कि वो मिल्क शेक तो उसे पीना ही होगा क्योंकि वो वेस्ट नहीं कर सकती, इसके बाद वो नहीं लेगी, जिस पर शेयन मान जाता है। सीची ये सब कुछ देख रही थी और सोचती है कि वो सच में उससे बहुत प्यार करता था। फिर वो जांगली से बोली कि वो सबवे से घर चली जाएगी और जो भी रिपोर्ट है वो उसको मैसेज करके बता देगी। उसके जाने के बाद शेयन जांगली से पूछता है कि वो किस रिपोर्ट के बारे में बात कर रही थी, लेकिन वो बहाना बनाकर बोली कि उन्हें घर जाना चाहिए। वो दोनों घर आ गए थे और गाड़ी से उतरने से पहले शेयन ने जांगली से कहा कि अब वो बता सकती थी कि सीची किस रिपोर्ट के बारे में बात कर रही थी। जांगली झूठ बोल देती है कि वो वर्क के बारे में बात कर रही थी, जिस पर शेयन उसे कहने लगा कि उसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं, वो अपनी डेली लाइफ के बारे में अपने फ्रेंड्स को बता सकती है। उनको खुश देखकर उनके फ्रेंड्स भी खुश होंगे। फिर शेयन जांगली से पूछता है कि क्या वो उसके साथ एक पार्टी पर जा सकती थी।
उसने हाँ बोल दिया तो शेयन ने फौरन से गुजिंग को कॉल की और कहने लगा कि उसकी वाइफ मान गई थी, जबकि जांगली सीची से मैसेज पर बात करने लगी। गुजिंग शेयन से पूछता है कि क्या वो अपनी वाइफ की परमिशन के बगैर वहाँ पर नहीं आ सकता था, जिस पर वो कहता है कि अगर उसकी वाइफ ही ना आती तो फिर भला उसके आने का क्या मकसद। उधर सीची जांगली से कहती है कि अगर उसकी माने तो वो कन्फेस कर दे, क्योंकि कन्फेस करने के बाद जांगली को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला था। शेयन और जांगली पार्टी पर आए थे, जहाँ पर वो दोनों गुजिंग से मिले। गुजिंग जांगली से पूछता है कि क्या वो उसे याद था। जांगली कहने लगी कि हाँ, वो शेयन का फ्रेंड गुजिंग है जो उसे छोड़ने के लिए आया था। गुजिंग कहता है कि उसकी मैं भी बहुत अच्छी थी, तो शेयन उसके पास होकर बोला कि वो सिर्फ उसकी वजह से ही उसे जानती थी। लास्ट टाइम पार्टी वाली लड़की ने जांगली को देखा तो वो फौरन से उसके पास आकर कहती है कि आज भी वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, और फिर वो सब दूसरी तरफ चले जाते हैं। मुचंग का फ्रेंड उससे पूछता है कि आज वो लियोनिंग के साथ क्यों नहीं बैठ रहा था। मुचंग कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ, बस फ्यूचर में लियोनिंग को उसके सामने मेंशन न किया जाए। इस पर उसका फ्रेंड कहता है कि जब जांगली उसके साथ थी तब उसने जांगली की कदर नहीं की, और जब उसे मुचंग से अच्छा लड़का मिल गया था तो अब मुचंग उसे वापस लाने की कोशिश कर रहा है। मुचंग ने उस पर गुस्सा करना चाहा, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि उस पार्टी पर वो उसे कुछ भी नहीं कह सकता था और अपना कॉलेज छुड़ाकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ जांगली जो शेयन के साथ खड़ी हुई थी वो वॉशरूम का कहकर वहाँ से जाती है तो लियोनिंग भी उसके पीछे चली जाती है। जांगली हाथ धो रही थी जब लियोनिंग उसके पास आकर कहने लगी कि उसने शेयन से अगर शादी कर भी ली थी तो ये न समझे कि इस तरह से उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, उसका बैकग्राउंड सेम ही रहने वाला था। जांगली बोली कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लियोनिंग उसे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसके पास्ट के बारे में सब कुछ शेयन को बता सकती थी। इस पर जांगली ने अपना मोबाइल निकालकर उसको दिया और कहने लगी कि अगर वो बताना चाहती है तो भी बता सकती है। लियोनिंग ने जब देखा कि इस बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ था तो वो कहने लगी कि वो मुचंग से दूर रहे, क्योंकि मुचंग ने कभी जांगली से प्यार ही नहीं किया था। उसने खुद लियोनिंग को बताया था कि वो सिर्फ जांगली के साथ प्ले कर रहा था, जिस पर जांगली कहती है कि वो ये सब उसे क्यों बता रही थी। वैसे भी उसका उन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं, उसके पास अब हस्बैंड है जो कि मुचंग से बहुत ज्यादा अच्छा था और वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये सब कहकर जब वो बाहर आई तो सामने शेयन खड़ा था, जिसको देखकर वो सोचती है कि कहीं उसने उसकी सारी बातें तो नहीं सुन ली। इसके बाद शेयन जांगली का हाथ पकड़कर उसको लिफ्ट में ले गया। जैसे ही उसने देखा कि मुचंग उनको देखकर उनकी तरफ आ रहा था तो उसने जल्दी से लिफ्ट का डोर बंद कर दिया। फिर वो जांगली को एक प्राइवेट रूम में ले जाता है और दरवाजा बंद करने के बाद उसने जांगली से कहा कि वो कुछ देर उसके साथ उस रूम में रहे, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। जांगली ने पूछा कि क्या उसे कहीं पर पेन हो रही थी तो वो एक्टिंग करने लगा कि उसके लेग में पेन हो रही थी। इसके बाद जांगली ने उसको पकड़कर सोफे पर बिठाया। तभी बाहर डोर पर नॉक होने लगता है। जांगली उठकर डोर ओपन करने के लिए गई तो मुचंग नॉक करने के साथ साथ उसे आवाज भी देने लगा। शेयन ने जब मुचंग की आवाज सुनी तो वो जल्दी से उठकर जांगली के पीछे गया और डोर पर हाथ रखते हुए बोला कि आज वो बाहर नहीं जा सकती। जांगली ने रूम की तरफ देखा जहाँ पर सिर्फ एक सोफा और टेबल पड़े हुए थे। वो कहती है कि अगर वो बाहर नहीं जाएंगे तो वो सोएंगे कहाँ पर। मुचंग बार बार जांगली को आवाज दे रहा था तो उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए शेयन ने उसको किस करने स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद एक वेटर वहाँ पर आया जो कि मुचंग को अपने साथ ले गया। मुचंग उसके साथ नहीं जाना चाहता था पर वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है, क्योंकि पीछे से गुजिंग उस वेटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। दूसरी तरफ शेयन जांगली से कहता है कि वो उसे शेयन को छोड़कर मुचंग के साथ नहीं जाने देगा। जांगली कहती है कि भला वो उसके साथ क्यों जाएगी, वो उसे पसंद नहीं करती है। जब शेयन ने पूछा कि अगर वो मुचंग को पसंद नहीं करती थी तो वो किसको पसंद करती है, तो वो जल्दी में बोल गई कि वो शेयन को पसंद करती थी, जिसके बाद शेयन उसे हक कर लेता है। जांगली अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। जब उसने अपने कोलीग को बताया कि उसने शेयन से शादी कर ली है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। उसके कोलीग बताने लगी कि नेक्स्ट वीक शेयन उनकी इंडस्ट्री का समिट अटेंड करने वाला है। रुआन जांगली को अपने साथ लेकर वहाँ पर जाना चाहती थी। जांगली कहती है कि शेयन ने अभी तक उसे इस बारे में नहीं बताया था, तो उसके कोलीग कहने लगी कि वो उसको मैसेज करके पूछे, अगर वो सच में वहाँ पर आ रहा होगा तो जांगली उसको सरप्राइज दे। जांगली ने शेयन को मैसेज करके पूछा कि नेक्स्ट वीक वो क्या कर रहा है, तो शेयन कहता है कि नेक्स्ट वीक वो एक समिट अटेंड करने वाला था, लेकिन अगर जांगली नहीं चाहती तो वो अटेंड नहीं करेगा। फिर उसने जांगली को कॉल की और उसे पूछा कि वो क्या करना चाहती थी, तो जांगली ने बहाना बना दिया कि वो बस उसके साथ मूवी देखना चाहती है। शेयन उसे बताने लगा कि क्या वो भूल गई उनके घर पर वीडियो रूम था, इसलिए वो जब चाहे मूवी देख सकती थी, और फिर पूछने लगा कि वो किस तरह की मूवी देखना चाहती है, जिस पर जांगली ने कहा कि वो मूवी डिसाइड करेगी, वो बस उसके साथ मूवी देखे। इसके बाद जांगली ने काम का कहकर फोन बंद कर दिया तो गुजिंग शेयन से कहता है कि वो इतना खुश नजर क्यों आ रहा था। शेयन बोला कि उसके पास वाइफ नहीं है इसलिए वो उसकी बातें नहीं समझ पाएगा, और फिर वहाँ से उठकर चला गया था। रात में शेयन जांगली के लिए फ्लावर्स लेकर आया और उसे कहने लगा कि उसे कुछ ईमेल्स देखनी थी, तब तक जांगली कोई मूवी डिसाइड कर ले, फिर वो साथ में देखेंगे।
वो ईमेल चेक करने लगा तो जांगली को उसके कोलीग का मैसेज आया जो उसे एक हीरो की पिक सेंड करके कहती है कि वो हीरो बहुत अच्छा था और उसकी मूवीज भी बहुत अच्छी हैं, इसीलिए वो उसी की कोई मूवी वॉच कर ले। इसके बाद उसके कोलीग उस हीरो की और भी पिक्चर सेंड करने लगती है। जांगली स्माइल करते हुए उसके मैसेज रीड कर रही थी, फिर वो उस हीरो की पिक्चर्स देखने लगी। शेयन ने जब ये देखा तो वो बहाने से उठकर उसके पास गया और देखने लगा कि वो क्या देखकर स्माइल कर रही थी। उन पिक्चर्स को देखकर शेयन पूछने लगा कि क्या वो किसी मूवी का हीरो था। जब जांगली ने हाँ कहा तो शेयन मुंह बनाकर कहता है कि वो हैंडसम था। ये सुनकर जांगली ने कहा कि अगर उसको वो हीरो पसंद आया था तो वो उसी की मूवी देख लेंगे क्योंकि ये उसके फ्रेंड ने रेकमेंड किया था। फिर जांगली उस हीरो की ही एक मूवी लगा लेती है। मूवी देखने के बाद शेयन उसे पूछने लगा कि उसे उन दोनों में से कौन ज्यादा पसंद था। जब जांगली ने पूछा कि वो किसके बारे में बात कर रहा था तो वो कहता है कि वो अपनी और हीरो की बात कर रहा था। जांगली ने पूछा कि क्या उसे वो हीरो पसंद नहीं तो उसने सच बता दिया कि वो बस जेलस हो रहा था और नहीं चाहता था कि जांगली को इस बारे में पता लगे, इसलिए उसने झूठ बोल दिया, वरना भला उसको वो हीरो क्यों पसंद आएगा। इस पर जांगली कहती है कि वो सिर्फ उसे ही पसंद करती थी, अगर उसे उस हीरो की मूवी पसंद नहीं है तो उसे पहले ही बता देना चाहिए था। अब वो उसकी मूवीज नहीं देखेंगे। जिसके बाद शेयन उसे किस करने लगता है। अगले दिन वो दोनों बेड पर लेटे हुए थे जब शेयन ने कहा कि लास्ट नाइट वो बहुत ज्यादा थक गई होगी, इसलिए थोड़ी देर और सो ले। जांगली रुआन के साथ उस होटल आई हुई थी जहाँ पर वो सुमिट होने वाला था। आते हुए वो शेयन से मिली जो उसके हाथ में एक रूम का कार्ड पकड़ाकर वहाँ से चला गया। जांगली जब उस रूम में गई तो शेयन से पूछने लगी कि क्या वो वहाँ पर रहता था तो शेयन कहता है कि भला वो वहाँ पर क्यों रहेगा। जब उसे पता लगा कि जांगली वहाँ पर आने वाली थी तो उसने पहले ही वो रूम बुक करवा लिया था ताकि जांगली थोड़ी देर रेस्ट कर ले। फिर उसने जांगली से किसका कहा लेकिन जांगली ने झूठ बोल दिया कि वो अपने साथ लिपस्टिक नहीं लेकर आई थी और इस तरह से उसकी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। लेकिन जब जांगली ने उसके बैग में चेक किया तो वहाँ पर लिपस्टिक पड़ी हुई थी। ये देखकर जांगली को बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील होता है कि वो पकड़ी गई थी। फिर शेयन उसे पूछने लगा कि वो अपने बेडरूम में वापस कब शिफ्ट हो सकता है तो जांगली कहती है कि उसका जब दिल करे वो वहाँ पर आ सकता था। शेयन ने उसे पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने रूम में वापस आए और उसे फ्लोर पर सोना पड़े, पर जांगली कहती है कि भला ऐसा क्यों होगा, वो जब चाहे अपने रूम में वापस आ सकता था। अब जांगली शेयन के साथ उसका सामान पैक करने में उसकी हेल्प कर रही थी। फिर वो शेयन से कहती है कि आज जब वो स्टेज पर स्पीच दे रहा था तो जांगली सोच रही थी कि पहले उसको लगता था उन दोनों में बहुत गैप है, वो कभी भी एक नहीं हो सकते, लेकिन अब वो सोचती है कि उन दोनों में चाहे जितना भी गैप हो वो अपने हार्डवर्क से उसके क्लोज हो जाएगी क्योंकि वो सिर्फ उससे ही प्यार करती थी। अगले दिन जांगली मुंह बनाकर बेड पर बैठी हुई थी। जब शेयन उसके पास आया तो वो उसे बाइट मार्क्स दिखाती है, शेयन की वजह से आए थे। तो शेयन भी अपने चेस्ट पर उसे उसके नेल के मार्क्स दिखाने लगा। इसके बाद शेयन उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट के लिए ले गया। अब हम मूचंग को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। उसका फ्रेंड कहता है कि क्या वो अभी भी जांगली के पीछे गया है, जिस पर वो कहते हैं कि उसे यकीन था जांगली अभी भी उससे ही प्यार करती होगी। जब उसके फ्रेंड ने कहा कि जांगली की शादी हो गई थी तो वो कहता है कि अगर उसकी शादी हो भी गई थी तो क्या हुआ, वो शेयन से प्यार नहीं करती। मूचंग ने फोन बंद करके सामने की तरफ देखा जहाँ पर जांगली खड़ी थी। वो उतर कर जाने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि वहाँ पर शेयन भी था तो वो रुक जाता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो गाड़ी से उतरकर जांगली के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन शेयन ने उसका हाथ पीछे कर दिया और गुस्से से बोला कि अगर दोबारा उसने उसकी वाइफ को हाथ लगाने की कोशिश की तो वो यकीन करे कि वो उसका हाथ तोड़ देगा और उसकी चंग फैमिली दोबारा उस दुनिया में नजर नहीं आएगी। इसके बाद शेयन जांगली को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब जांगली काम खत्म होने के बाद ऑफिस से बाहर जा रही थी जब उसके सामने मूचंग का फ्रेंड जू युआन आ गया। जांगली को लगा कि वो मूचंग की वजह से उसके पास आया था, लेकिन जू युआन ने कहा कि आज वो उसे बताने आया है कि शेयन उसे बहुत पहले से प्यार करता था। और फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जू युआन ने शेयन से जाकर पूछा कि जिस लड़की को वो पसंद करता था क्या उसने उसे प्रपोज कर दिया, जिस पर शेयन कहता है कि वो अब्रॉड जाने वाला था और वहाँ से वापस आकर ही वो उसे इस बारे में बात करेगा। जू युआन ने उसे पूछा कि क्या उसे डर नहीं कि तब तक कहीं वो लड़की किसी और को अपना बॉयफ्रेंड न बना ले। इस पर शेयन कहता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कभी भी सही नहीं रहते, अगर वो सारी जिंदगी उस लड़की के साथ रहना चाहता है तो वो कुछ टाइम के लिए खुद को खुश नहीं करेगा। फ्लैशबैक एंड हो गया और जांगली जू युआन से पूछने लगी कि शेयन और मूचंग की फ्रेंडशिप कैसे खत्म हुई थी, जिस पर जू युआन ने बताया कि जब मूचंग ने उसके बैकग्राउंड के बारे में रूमर्स फैलाने शुरू किए थे तो शेयन और उसकी लड़ाई हो गई थी और उसके बाद से उनकी फ्रेंडशिप खत्म हो गई। फिर वो अब्रॉड चला गया तो जू युआन से भी उसका राब्ता नहीं रहा। सब कुछ पता लगने के बाद जांगली जू युआन को थैंक्स कहती है कि उसने आकर उसे सब कुछ बता दिया था। फिर उसने शेयन को कॉल की और कहने लगी कि वो उसे मिस कर रही थी। शेयन ने बताया कि वो उसके ऑफिस के नीचे खड़ा है तो वो भागते हुए बाहर गई और जाकर उसे हग कर लिया। फिर वो शेयन से पूछने लगी कि उसने इस बारे में पहले जांगली को क्यों नहीं बताया था, जिस पर शेयन कहता है कि वो ये सब कुछ बताकर उसे किसी भी चीज के बारे में फोर्स नहीं करना चाहता था। फिर जांगली ने उससे पूछा कि क्या उस दिन कैंप पर
पर वो उसे जानबूझकर मिला था, तो वो कहता है कि उसने उस दिन उसकी लोकेशन ट्रेस की थी और वो वहाँ पर उसे मूचंग से छीनने के लिए आया था। लेकिन बाद में उसने सोचा कि जांगली को देख लेना ही काफी होगा, पर जब उसे पता चला कि उसका ब्रेकअप हो गया है तो उसने सोच लिया था कि चाहे वो कोई भी मेथड यूज करे, वो कभी भी उसे दोबारा खुद से दूर नहीं जाने देगा। जब वो दोनों घर पहुँचे तो शेयन ने उसे शूज चेंज करने को कहा, लेकिन वो उसे हक कर लेती है। शेयन ने उसे पूछा कि उसे क्या हो गया था, तो वो कहती है कि वो बस उसके साथ हमेशा ऐसे ही रहना चाहती थी। वो दोनों बेड पर लेटे हुए थे जब शेयन ने उसे कहा कि वो उन दोनों की वेडिंग अरेंज करना चाहता था और इस बार जांगली भी मान गई थी। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जांगली अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी जब उसको गुजिंग की कॉल आई, जो उसे कहने लगा कि शेयन उसके साथ था और उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए जांगली आकर उसको ले जाए। जांगली ने ड्रेस के बारे में पूछा तो गुजिंग ने उसे एड्रेस बता दिया। फिर शेयन ने फोन लेकर जांगली से कहा कि वो वही ड्रेस पहनकर वहाँ पर आए जब वो फर्स्ट टाइम कैंप पर मिले थे और उसने पहना हुआ था। जांगली जब ताइजो के साथ वहाँ पर पहुँची तो वो गुजिंग से पूछती है कि शेयन कहाँ पर था, तो गुजिंग कहता है कि उसे नहीं पता, अभी तो वहीं पर था, वो दूसरे ग्राउंड में जाकर उसे ढूंढ ले। जांगली दूसरी तरफ चली गई जहाँ पर शेयन खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जब जांगली उसके पास गई तो वो उसे प्रपोज करता है और साथ में एक रिंग भी देता है। जांगली की आंखों में पानी आ गया और वो रिंग देखते हुए बोली कि उसके पास बहुत सारी डायमंड रिंग्स हो गई थी, इसलिए अपनी वेडिंग पर वो उनमें से ही कोई यूज कर लेंगे और न्यू नहीं बनाएंगे। पर शेयन कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसने वो रिंग डिजाइन होने के लिए दे दी थी और उसने खुद डिजाइन की है और साथ में पेमेंट भी कर दी है। फिर शेयन उसे कहने लगा कि कोई भी लैंग्वेज उसके प्यार को बताने के लिए काफी नहीं थी, वो बहुत लकी था जो सारी जिंदगी उसके साथ स्पेंड कर सकेगा। वो दोनों अपने रूम में थे जब शेयन ने पूछा कि जांगली को कब पता लगा वो उसे प्रपोज करने वाला है। जांगली बोली कि जब उसने शेयन को देखा था उसे समझ लग गई थी, पर शेयन कहते हैं कि उसे बहुत अच्छे से पता है, जांगली को पहले ही पता लग गया था। फिर जांगली बताने लगी कि जब वो गुजिंग से मिली थी तभी उसे समझ लग गई थी कि वो कुछ छुपा रहा है क्योंकि उसकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा बुरी थी। अगले सीन में शेयन और जांगली अपनी वेडिंग के कार्ड्स प्रिपेयर कर रहे थे जब गुजिंग वहाँ पर आकर शेयन पर गुस्सा करते हुए बोला कि उसने अपनी वेडिंग का होस्ट उसे क्यों नहीं बनाया था। जांगली कहती है कि वो तो उनकी वेडिंग का बेस्ट मैन बनना चाहता था, तो गुजिंग कहने लगा कि वो दोनों काम एक साथ भी कर सकता था। तभी वहाँ पर शेयन की सिस्टर आ गई। गुजिंग उससे कंप्लेन करने लगा, लेकिन वो आगे से कहती है कि अगर शेयन की जगह पर वो होती और गुजिंग इस टाइम पर उसके घर पर आता तो वो स्टिक के जरिए से उसको मार कर वहाँ से निकालती। फिर वो गुजिंग को अपने साथ ले गई और वो ये कहता ही रह गया कि अभी उसने अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट नहीं किया था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शेयन ने जांगली को किचन से निकाल दिया था और कहने लगा कि आज जांगली की प्रमोशन हुई थी इसलिए खाना वो बनाएगा। जांगली कहती है कि अगर वो कुछ भी नहीं करेगी तो फिर इस तरह से वो बोर हो जाएगी, जिस पर शेयन कहने लगा कि उसके पास जांगली के लिए एक टास्क था कि पिक्चर से उसके लैपटॉप की मेमोरी फुल हो गई थी, इसलिए वो सारी पिक्चर्स मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर कर दे। जिसके बाद जांगली वहाँ से चली गई और शेयन फ्रूट्स धोने लगा। जांगली ने जैसे ही जाकर लैपटॉप ओपन किया तो उसके सामने सारी पिक्चर शो होने लगती है। वो पिक्चर्स आगे करती रही तो तभी उसके सामने कुछ नोट्स आने लगे जिसमें शेयन ने जांगली से फर्स्ट टाइम मिलने से लेकर अब तक के सारे मोमेंट्स लिखे हुए थे कि कैसे वो जानबूझकर जांगली के सामने गया था जब वो कैट्स का ख्याल रख रही थी, पर जांगली ने उसे नहीं पहचाना था। उसके बाद वो 2-3 बार जानबूझकर उसके सामने गया, लेकिन उसको लग रहा था कि वो जांगली को परेशान कर रहा है, इसलिए उसने सोच लिया था कि आज के बाद ऐसा नहीं करेगा। फिर वो अब्रॉड चला गया और वहाँ पर कैसे वो जांगली को मिस करता था। फिर जब वो 5 साल बाद वापस आया और जानबूझकर उस जगह पर गया जहाँ पर जांगली कैंपिंग कर रही थी, फिर उसके सामने जाहिर किया कि वो सिंगल था। और उसके बाद जब उसे पता लगा कि उसका ब्रेकअप हो गया है तो उसके बर्थडे पर उसके लिए प्रिपरेशंस की और उसे शादी करने का कहा। ये सब पढ़ने के बाद जांगली सोचती है कि इसका मतलब शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ शेयन का प्लान था। उस दिन उसके बर्थडे पर भी उसने वो सब जांगली के लिए सरप्राइज प्लान किया था। जांगली उठकर शेयन के पास गई जो कि किचन में काम कर रहा था और जाकर उसको हग कर लिया। शेयन ने उसको पूछा कि उसे क्या हुआ था, तो वो कहती है कि वो बहुत लकी थी जो उसके पास शेयन है। फिर शेयन ने उसे आई लव यू कहा तो वो भी उसे आई लव यू कहती है, जिसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे को हग कर लिया और सोचने लगे कि आज के बाद वो हमेशा साथ रहेंगे। और यहीं पर हमारा ये ड्रामा भी एंड हो गया। आपको आज का ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही अमेजिंग ड्रामास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।